हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। लिन फैन वहाँ से जाने से पहले पीछे मुड़ के कहता है, मेरे पास एक आखिरी बार टेलीपोर्ट करने का मौका है। मैं उसके सामने पहुँचूंगा और आप उसके पीछे से आना। हम उसे दोनों तरफ से घेर लेंगे। और अगले ही पल लिन फैन जुआनहुआ के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ फाउंडर लिन फैन को बिना बात माने जाता हुआ देख परेशान थी, वही लिन फैन तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर ड्यूक के सामने पहुँच जाता है और साथ ही वो घोस्ट पेंटिंग को भी बाहर निकाल लेता है। वहीं पर अचानक लिन फैन को अपने सामने देख ड्यूक उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन घोस्ट पेंटिंग सामने आकर उसके हमले को अपनी डोमेन से रोक देती है। जियांगुई की ताकत को देख घोस्ट ड्यूक हैरान था, क्योंकि उसे पता था इतनी जबरदस्त ताकत किसी भी अबिस रैंक के तीसरे स्तर की घोस्ट स्पिरिट की नहीं हो सकती। ये तो उससे भी स्पेशल है। इससे ड्यूक के आंखों पर और भी ज्यादा चमक आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। वही जो कि घोस्ट पेंटिंग की अपग्रेड अभी तक पूरी नहीं हुई थी, वो उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। इस वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर लिन फैन अपनी सभी घोस्ट स्पिरिट को एक साथ हमला करने को कहता है, लेकिन तभी अचानक घोस्ट ड्यूक लिन फैन के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। बहुत देर हो चुका था, लिन फैन को हमला लग जाता है और वो नीचे बर्फ में धड़ाम से जाके गिरता है। चारों ओर बर्फ उड़ जाता है। लिन फैन घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। लिन फैन समझ चुका था कि उसने घोस्ट ड्यूक को कमाक लिया था। घोस्ट ड्यूक लिन फैन के पास आकर उसे गुलाब के पौधों से जकड़ लेता है और गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। इसके साथ ही वो लिन फैन के बाकी घोस्ट स्पिरिट्स को भी रोक रहा था, जिससे वो लोग उसे बचाने ना आ पाए। लिन फैन की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन ये क्या, लिन फैन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसके दांतों के बीच में ड्यूक की बेटी की वही गुलाब की लॉकेट थी। उसे देखते ही अचानक ड्यूक हैरान हो जाता है। उस गुलाब के फूल को वो तुरंत ही लिन फैन के पास से छीन लेता है। इन सब के वजह से घोस्ट ड्यूक का ध्यान बढ़ चुका था। टोंग टोंग तुरंत ही आकर उसकी हाथ को काट देता है। वही जुआनहुआ लिन फैन को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूर चली जाती है। इतने में घोस्ट पेंटिंग एक नया हमला बना चुकी थी। वो घोस्ट ड्यूक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी घोस्ट ड्यूक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी ताकत से हमला करने का डिसाइड करता है। वही लिन फैन कहता है, देखकर वो मरने तक लड़ने वाला है। वहीं पर हम ननरी मास्टर को देखते हैं, जो कि कंप्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर भी हमला हो जाती है। घोस्ट अम्ब्रेला उस हमले को रोकने को बीच में आती है, लेकिन वो भी घायल हो जाता है। वहीं पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट भी उसके सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक कुछ घंटियों की आवाज आती है। इस आवाज से घोस्ट ड्यूक को परेशानी हो रही थी। वो अपनी सर पकड़कर चिल्लाता है। तभी लिन फैन ऊपर की ओर देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि फाउंडर आ चुकी थी। फाउंडर आते ही आसपास एक बैरियर लगा देती है, जहाँ फाउंडर के आते ही घोस्ट ड्यूक कमजोर पड़ जाता है और उस अटैक की वजह से फाउंडर की वो सभी अटैक्स एब्जॉर्ब हो रही थी। जहां फाउंडर अपनी पूरी ताकत से उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। जहां घोस्ट ड्यूक उस जाल को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन फैन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही घोस्ट ड्यूक खुद से ही कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। ये कहकर घोस्ट ड्यूक अपनी सारी एनर्जी को दोबारा से वापस बुला लेता है और सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अगले ही पल खुद पत्थर में बदल जाता है। वहीं पर उसे पत्थर में बदलता हुआ देख लिन फैन सवाल पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये सुनकर फाउंडर बताती है कि इस टेक्निक का नाम एब्सोल्यूट डिफेंस है। उसे पता चल चुका है कि वो हमला करके जीत नहीं सकता, इसलिए शायद वो एब्सोल्यूट डिफेंस करना चाहता है, जिस वजह से इसके ऊपर कोई भी हमला काम नहीं आएगा, इवन मेरी हमला भी। ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ, लेकिन ये कितनी देर तक ऐसे ही कर सकता है? ये सुनकर फाउंडर बताती है, एब्सोल्यूट डिफेंस कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है। अगले चैप्टर के शुरुआत में। अभी के लिए ड्यूक पत्थर में बदल चुका है। एब्सोल्यूट डिफेंस, तुम इसे एबिसल डिफेंस की अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हो। जब तक ये खुद से नहीं हटेगा, तब तक मैं और तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। वही फाउंडर कहती है,
ड्यूक बहुत चालाक है। पत्थर बनने से पहले शायद उसने रीइंफोर्समेंट बुला लिया होगा और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए पत्थर में बदल चुका होगा। जहाँ लिन फैन कहता है, पहली बात तो हमें नहीं पता कि ये एब्सोल्यूट डिफेंस कितने देर तक रहेगा और मैं भी उतने देर तक हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, और अगर हम यहाँ पे रुकते भी हैं तो हमें सबसे पहले मदद बुलाना होगा। उनमें से कोई ना कोई नाइटमेयर लेवल पर होना ही चाहिए। जहाँ फाउंडर बताती है कि वो बहुत चालाक है, हमें बिना कंफर्मेशन के यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, सबसे पहले हमें बॉर्डर के अंदर जाना चाहिए। तभी अचानक लिन फैन के दिमाग में कुछ ख्याल आता है। वो उस घोस्ट स्टैचू को देखकर सोचता है, भले ही ये अभी एब्सोल्यूट डिफेंस की पोजीशन पर है, लेकिन है तो एक घोस्ट स्पिरिट ही, शायद वो काम आ सकता है। ये सोचकर लिन फैन ननरी मास्टर को बाहर निकाल लेता है और उसे एनालाइज स्किल का इस्तेमाल करने को कहता है। ननरी मास्टर तुरंत ही उसे एनालाइज करने लगता है और ये क्या, सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट घोस्ट ड्यूक की एनालाइज प्रोग्रेस 11% तक पूरा हो चुका है और ये अभी प्रोग्रेस पर है। इसे काम करता हुआ देख लिन फैन के चेहरे पर मुस्कुराहट था, क्योंकि घोस्ट ड्यूक अभी पत्थर की मूर्ति बन चुका था। वो ना ही हमला कर सकता था और ना ही हिल सकता था। ये लिन फैन के लिए ही आसान हो गया। जहाँ फाउंडर ननरी मास्टर को देखकर कहती है, ये तो एक रेगुलर घोस्ट स्पिरिट है ना? जवाब में लिन फैन कहता है, हाँ आप सही है, लेकिन उसके नियम के हिसाब से एब्सोल्यूट डिफेंस उसके सामने कोई काम नहीं आएगा। हमें बस 2 दिन और रुकना है और काम पूरा हो जाएगा। यह सुनकर फाउंडर कहती है, तो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। रात का वक्त हो चुका था। लिन फैन और फाउंडर पास ही में टेंट लगाकर वहाँ पे आराम कर रहे थे। जो कि लिन फैन और फाउंडर अभी के लिए बॉर्डर से बाहर था, तो बॉर्डर के अंदर की खबर लेने के लिए वो हर किसी को कॉल लगाता है। जहाँ सैटेलाइट सेंटर की सभी चीजें ठीक थी, वो लोग बताती है कि अगर आसपास कोई भी खतरा दिखे तो हम तुम्हें बता देंगे। वही नॉर्थ ईस्ट पर मिस रूई, जो कि हॉट स्प्रिंग पे आराम कर रही थी, वो कहती है, ऑल्दो यहाँ पे बहुत से खतरे हैं और बहुत से परेशानियां हैं, लेकिन मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। वहीं हेई चैंग पर भी सब कुछ ठीक था। लिन फैन फाउंडर को बताता है कि सब कुछ ठीक है, आपको इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फाउंडर कहती है, हाँ ठीक है। जिसके बाद लिन फैन अपने पास से कुछ खाने की सामान निकाल कर फाउंडर को उसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि फाउंडर तो शायद घोस्ट स्पिरिट है, वो कैसे खा सकती है। लेकिन फाउंडर मना नहीं करती, वो उसे ले लेती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मुझे भी भूख लगी थी। ये देख कर लिन फैन मन ही मन सोचता है, फाउंडर अपने आप को छुपाने में बहुत काबिल है, क्यों ना कुछ और कोशिश की जाए। ये सोच कर लिन फैन कहता है, फाउंडर एक बात पूछूं? मुझे वो अभी ख्याल आया कि मैंने अभी तक आपकी घोस्ट स्पिरिट को नहीं देखा। लिन फैन की इस सवाल को सुन फाउंडर कहती है कि उसकी घोस्ट स्पिरिट उसके शरीर के चारों ओर ही लिपटी हुई है और इस घोस्ट स्पिरिट की खुद की कोई अपनी बनावट नहीं है। जिसके बाद लिन फैन एक और सवाल पूछता है, एक बात बताइए, क्या पूरब की ओर बस आप एक लौती नाइटमेयर लेवल पर है? लिन फैन की सवाल सुनकर फाउंडर कहती है कि उसके अलावा और भी है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या लिन फैन का आमना सामना उन सभी नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट्स से होगा या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।